नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दिल्ली में 20 जुलाई को जो घटना हुई उसको लेकर, और उसकी सुनवाई थी आज सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है, हम उस पर बात करें उससे पहले कुछ चीजों को हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले एक चीज इस देश में जो है वो तय लगती है कि संसद और ये देश दोनों या तो सड़क से चलेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट की मनमानी से चलेंगे। और सुप्रीम कोर्ट का जो अहंकार है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वैसे अगर आप देखोगे तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कुछ सालों से जिस तरीके से काम कर रहा है उससे लगता है कि उसका काम जो है वो दानवों को बचाना है। ऐसा कौन सा नियम है जिसमें यह लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुल जाएंगे, लेकिन इस सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे रात को खुले और उस महिला के लिए खुले जो देश विरोधी गतिविधियों में जुड़ी हुई है और पब्लिक डोमेन में है। लेकिन तब सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों की याद नहीं आई। और अब जब दिल्ली में जो घटना हुई, अब दिल्ली में आप अगर देखोगे तो प्रदर्शनकारी और दूसरा दंगे करने वाले, ये दो अलग अलग चीजें हैं। तो इस 20 जुलाई की घटना में जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है कि बच्चे जो छात्र है उनकी एफआईआर रद्द होनी चाहिए, पहली चीज, सोनम वांगचुक इस धरने पर बैठा। ये वही सोनम वांगचुक है जिसके ऊपर सरकार ने कुछ समय पहले एनएसए लगा दिया था और उसको जमानत नहीं मिल रही थी, और जब सरकार ने जब दलील दी, उसका एनएसए हटाया, तब जाकर उसको जमानत मिलती है। एनएसए क्यों लगाया गया? उसका जो स्टेटमेंट था, क्योंकि उसकी राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि सच्चाई यह है राजनीतिक परिवार में वो पला बढ़ा है, उसकी मानसिकता वैसी ही थी। आज कुछ लोग जो है वो उसको हीरो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, और अगर हीरो भी है तो इस कीमत पर कभी नहीं होना चाहिए कि वो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो। और जब देश विरोधी गतिविधियों की बात करते हैं तो ये व्यक्ति जब जम्मू कश्मीर के साथ लद्दाख था तो अलग से लद्दाख की मांग कर रहा था। जब सरकार ने जम्मू कश्मीर को तोड़कर लद्दाख अलग कर दिया तो ये खुश हो गया, इसकी मांगे मान ली गई, और ये एक तरीके से समाज सेवा के नाम पर जो भी करता रहा, हम उस पर चर्चा इसमें वीडियो में नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो वो मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल नहीं थे, पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो गई थी और सरकार को लग रहा था कि कुछ समय और चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्ती थोपा कि विधानसभा का चुनाव होना चाहिए। विधानसभा के चुनाव हुए और उसके बाद में इस देश ने पहलगाम भी देखा और दूसरी आतंकवादी घटनाएं भी देखी, और अब तो जो है वो जम्मू कश्मीर से कुछ नारे भी जो है वो आने लगे हैं, तो सारा माहौल बदलने लगा। तो सोनम वांगचुक को लगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं तो लद्दाख को भी पूर्ण राज्य बनाना चाहिए, उसमें भी चुनाव होना चाहिए और लद्दाख की जनता सोनम वांगचुक को मुख्यमंत्री बना दे। शायद यही मंशा रही होगी। और जब व्यक्ति यह कहे कि अब वो जो है वो चीन की सेना को रास्ता दे देंगे, तो आप समझ सकते हैं उसकी मानसिक स्थिति, उसकी मंशा क्या होगी। तो वो व्यक्ति धरने पर बैठता है, उसको बैठने ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि सरकार के पास तथ्य थे और पब्लिक भी यही चाहती थी कि इस व्यक्ति को यहां सड़क से उठाकर भेज दे, लेकिन हम उस बात को भी हटा देते हैं। वो व्यक्ति अनशन पर बैठा, उसका परम दायित्व बनता था कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं, जिस दिन उसका स्टेटमेंट आया कि आप कम से कम जो है वो मेरे सामने बर्गर समोसे वगैरह ना खाएं, और उस जंतर मंतर पर क्या खा रहे थे लोग, क्या पी रहे थे, वो पूरा देश देख रहा है। अब उसके फुटेज आ रहे हैं, तो एक बार भी मना क्यों नहीं किया? आंदोलन इस देश ने अन्ना हजारे का भी देखा, लेकिन बिल्कुल संयमित और कंट्रोल वाला आंदोलन, जिसमें ऐसा एक भी फुटेज नहीं आया कि वहां पर जो है वो लोग पार्टियां कर रहे हैं। कहने को तो आप कह सकते हो कि बच्चे जो है वो कोल्ड ड्रिंक पीते हुए भी जो है वो धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, तख्ता पलट सकते हैं, लेकिन आप ये भी देखिए कि अन्ना हजारे के आंदोलन में देशभक्ति गाने बजते थे, और यहां पर अल्लाह रहेगा, कयामत तक अल्लाह रहेगा, और अश्लील गानों पर डांस करते हुए युवा।
तो एक कहावत है, शराब और शबाब, और उसके बाद का जो माहौल है उसके ऊपर हमारे क्या विचार है और हमारे एथिक्स क्या है। क्योंकि हमें यह सिखाया जाता है कि अगर हम शराब पीते हैं या जो शराब का आदी हो जाता है, फिर वो उसके धीरे धीरे शबाब लगती है, फिर वो उल्टे कामों में पड़ जाता है। तो आप इनसे उम्मीद कैसे कर सकते हैं? और ऐसे छात्र 16 साल, 15 साल, 20 साल, आप उम्र जो है वो कोई मायने नहीं रखती, ऐसे छात्र जो मोदी और अमित शाह और योगी के लिए जिस तरीके से गालियां लिख रहे थे, क्या सुप्रीम कोर्ट के जज वगैरह को वो दिखाई नहीं देता? लेकिन फिर भी ये कहना कि ये प्रदर्शन जो है वो शांतिप्रिय था, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कह सकता है। और फिर उसके बाद सोनम वांगचुक ने अनशन किया, तो अनशन के एक कुछ जो है वो दायित्व होते हैं, धरना प्रदर्शन के कुछ जो है वो नियम होते हैं, रूल होते हैं, क्या उसको फॉलो किया गया? और उसके बाद 20 जुलाई को जंतर मंतर पर जो भीड़ इकट्ठी थी उनको बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए, आज जो लोग ये कहते हैं कि वो प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, आप सोचकर देखिए कि अगर यही बच्चे, क्योंकि अगर आप बच्चा समझने की गलती करते हो और यही बच्चे अगर संसद में पहुंच जाते जो ये कहते हुए दिखाई दिए कि हम नेपाल बना देंगे, कुछ छात्र जो है वो सीसीटीवी कैमरा तोड़ते हुए दिखाई दिए, क्या ये छात्र जो है वो बदमाश नहीं है? आप खुद सोचकर देखिए। और जब पुलिस की बात आती है तो क्या पुलिस में इसलिए भर्ती हुआ जाता है कि आपको जो है वो लाठियां खानी पड़ेगी? क्योंकि आज का जो कमेंट जिसको हम कहें, क्योंकि आज जो बेंच बनी थी वो सीजीआई खुद थे और दूसरे जस्टिस जयमाला बागची, और जब उनका स्टेटमेंट, तो आप जो है वो अपना सिर पकड़ के बैठ जाओगे। यह कहना कि पुलिस को जो है वो पहले अपने सुरक्षा उपकरणों का ध्यान रखना चाहिए, मतलब पुलिस जो है वो दंगा करने वालों को रोकने के लिए नहीं गई थी, पुलिस को उसके पास हेलमेट होना चाहिए, उसके पास जो है वो अपने सुरक्षा कवच होने चाहिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि धरना प्रदर्शन होगा तो उसमें पुलिस की पिटाई होगी। अब आप इस सोच को क्या कहोगे? और फिर जो घटनाक्रम आगे बढ़ा, अब धीरे धीरे, अब जब कोर्ट का जब कोई ऑर्डर आता है तो कहते हैं कि उसकी अवमानना होती है तो कोर्ट जो है वो सुमोटो एक्शन ले सकता है, उसके खिलाफ जो है वो अवमानना की कार्रवाई कर सकता है। तो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, सौरभ दास का तुरंत जो है वो स्टेटमेंट आ गया, एक बयान आ गया कि सुप्रीम कोर्ट पहले जो सरकार ने शर्तें मानी थी उस पर बात करे, उसके बाद अगर कोई रियायत देनी है तो रियायत दे, हम सुप्रीम कोर्ट की सुनने वाले नहीं है। तो पहला सवाल तो यह है कि यह कॉकरोच शब्द किसने दिया? सरकार ने तो नहीं बोला कि आप कॉकरोच हो, सुप्रीम कोर्ट के अहंकार ने, सीधे तौर पर अगर हम कहें तो उस अहंकार से निकला हुआ यह शब्द था कि आप जो है वो कॉकरोच हो। और उस कॉकरोच की वजह से, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ही नहीं इस देश को भी बड़ी समस्या में डाला है। मणिपुर का जो घटनाक्रम है, आज भी वो देश नहीं भूला है कि मणिपुर में कैसे जो है वो हिंसा और आगजनी हुई, और उसके पीछे सीधे सीधे न्यायपालिका का हाथ, सरकार का उसमें कोई लेना देना नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फिर खुद पीछे हट गया और फिर जवाब मांगता है केंद्र सरकार से। तो सुप्रीम कोर्ट ये खेल कब तक खेलेगा? और जब ये खेल खेलेगा तो इससे पहले भगवान विष्णु की जो मूर्ति थी, जिसको लेकर जस्टिस बी.आर. गवई, पूर्व जस्टिस हम बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बी.आर. गवई की एक टिप्पणी और उसके बाद एक वकील जो है वो जूता फेंकता है, उसको लेकर क्या माहौल बना था? उसके लिए जिम्मेवार कौन है फिर? और अभी सुप्रीम कोर्ट को भी यह समझना पड़ेगा कि कुछ ही दिनों पहले एक छात्र ने इसी सीजीआई सूर्यकांत को मां की गाली दी थी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर दी थी। तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसे गालीबाज, रीलबाज लड़के लड़कियों का जो जिप खोलकर वहां खड़े हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं, पुलिस के ऊपर जो है वो हमला कर रहे हैं, तो क्या पुलिस अपना बचाव भी नहीं करे? क्या पुलिस वालों के बच्चे नहीं है, या क्या पुलिस वालों के जो है वो मां बाप नहीं है? क्या जो भी है सिर्फ इन बच्चों का ही है? ठीक है, पेपर लीक हुआ, बड़ी घटना थी, पूरे देश में रोष था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप आर्मी के जवानों को और पुलिस को जो है वो गालियां दो, उनको उकसाए। आप अपना प्रदर्शन करें, दायरे में रहकर करें। एक लिमिट जो है वो तय कर दी थी और बैरिकेड तोड़कर जब वो आगे बढ़े तो उसके बाद भी ये सारी घटना होती थी हुई,
लेकिन उसके बाद भी कुछ ऐसे विजुअल्स आए, तो यह जिम्मेवारी किसकी है? आज एक सामान्य आदमी एक नैतिकता के नाते अगर कोई बात क्या सुप्रीम कोर्ट में जाता भी है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, ना सरकार उसकी सुनती है। और सरकार को भी अब जो है वो इसके ऊपर कड़ा फैसला लेना चाहिए, क्योंकि सरकार भी ठीक उसी तरीके से कदम रख रही है। और ये सरकार के लिए बहुत गलत, जिसको हम कहें कि जो समर्थक थे, जो भरपूर तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे, भले ही उनको कुछ मिला हो या नहीं मिला हो। और जब मैं ये कह रहा हूं तो मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे राइट विंग के पत्रकार, राइट विंग के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, सरकार उनको क्या देती है? कुछ भी नहीं देती, लेकिन बावजूद इसके वो सरकार के साथ खड़े दिखाई देते हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति के ऊपर विपक्ष की सरकार की तरफ से किसी राज्य में अगर कोई एफआईआर दर्ज कर दी जाती है तो यह सरकार उससे पीछे हट जाती है। यह है इस सरकार का रवैया। सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि सरकार गलती कहां कर रही है। 2024 का लोकसभा चुनाव इस सरकार के लिए एक सबक होना चाहिए था, क्योंकि सरकार सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा चुकी थी। कुछ ऐसे मामले जो है वो सामने आ चुके थे और उसका नुकसान भुगत चुकी थी। लेकिन 4 से 5 राज्यों में जब चुनाव परिणाम आए तो सरकार को लगा कि उनका समर्थक वर्ग जो है वो उनको छोड़कर नहीं जाएगा, क्योंकि इस वक्त इतिहास का सबसे नकारा जो है वो विपक्ष है। क्योंकि आज जो भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, वो कितना भी नाखुश हो जाए, उसको लगता है कि विपक्ष में दम नहीं है, तो वो विपक्ष पे भरोसा नहीं कर सकता। इसलिए आखिरी उम्मीद एक ही व्यक्ति बचता है और वो है नरेंद्र मोदी। और ये सरकार को जितना जल्दी समझ में आ जाए, मुझे लगता है कि उतना जल्दी सही है। बाकी सुप्रीम कोर्ट से अगर किसी को न्याय की उम्मीद है, तो हम पहले भी कह रहे थे कि यही सुप्रीम कोर्ट इन दंगाइयों को जो है वो बचाने के लिए आ जाता है, जमानत के लिए आ जाता है, और सरकार पैरवी करके रह जाती है। और इनके पास तर्क होता है कि जमानत जो है वो अपवाद है, इनको जमानत देनी होती है। क्योंकि जब दिल्ली हाईकोर्ट का एक जज महोदय ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य और सबूत मौजूद है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, बावजूद उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो जमानत दे देता है और ट्रायल कोर्ट उसको फ्री कर देता है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था है, न्यायिक व्यवस्था है, उसकी इमेज जो है वो आम नागरिक में क्या है। और जिस तरीके से सरकार ने दबाव में आकर यह कहना कि बिहार और आसाम में जो भी प्रदर्शनकारी थे उनके मुकदमे वापस होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस में कुछ लोगों की हरकतें जो वीडियो आए वो भी गलत थे, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन हुड़दंगबाजी दंगाइयों को जो है वो छोड़ दिया जाए। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की अगर आप बात करोगे, और सुप्रीम कोर्ट का अगर आपको देखना है कि इस देश के लिए क्या किया, तो इसी मामले की मैं बात करता हूं। पहली बार इसके पास जो मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास, वो जाता है 24 मई को, और एक याचिका जाती है मई महीने की मैं बात कर रहा हूं, 24 मई की, जब ये पार्टी बनी। याचिकाकर्ता का यह कहना था कि इसकी गतिविधियों की जांच होनी चाहिए, कौन लोग शामिल है और इसकी फंडिंग कहां हो रही है। लेकिन उस वक्त यह कह दिया गया कि आप जो है वो भावनाओं में नहीं आए, क्योंकि अभी आपात स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो अब 20 जुलाई को आपात स्थिति पैदा हो गई। क्या सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया कि जो प्रदर्शनकारियों ने जो ये दंगाबाजी की, उनको सजा मिलनी चाहिए, उनको जो है पुलिस को निगरानी करनी चाहिए, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करनी चाहिए? नहीं लिया। तो उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। उसके बाद फिर एक याचिका गई 22 जुलाई को, लेकिन 22 जुलाई को क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उनके पास वीडियो देखने का समय नहीं है। और अब सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि जो छात्र है, जो नाबालिग है या कैसे भी है, उनको तुरंत छोड़ देना चाहिए। नाबालिग है तो क्यों छोड़ देना चाहिए? अगर वो किसी कानून के खिलाफ जाकर अगर किसी अपराध में लिप्त है तो उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? इसलिए आज इस देश की यह स्थिति बनी हुई है कि 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और आज न्यायपालिका पर किसी को भरोसा नहीं है। जो जिसको हम कहते हैं कि जो गुंडे हिस्ट्री शीटर है, उनको पता है कि 1 से 2 महीने 5 महीने में उनको जमानत हो जाएगी। वो किसी से भी रंगदारी ले सकते हैं, किसी का भी मर्डर कर सकते हैं। और फिर न्यायपालिका का बिकाऊ रवैया। एक सीबीएसई की 8th क्लास की एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में
एक चैप्टर ये आ गया कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार, उससे जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आग लग गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यशवंत वर्मा के घर पर जो नोटों के बंडल मिले, तत्काल प्रभाव से उसको जज को सजा क्यों नहीं दी गई, उसको बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया? और ऐसा एक नहीं है, 2009 का मामला आप याद करिए, पंजाब एंड हरियाणा कोर्ट का जस्टिस मित्तल गलती से जो है वो 15 लाख डिलीवरी के दूसरे जज के दरवाजे पर पहुंच गए और सारा कारनामा निकल के आया कि किस तरीके से जज जो है वो किस पार्टी से मिला हुआ था। ठीक ऐसे ही महाराष्ट्र में सतारा में 5 लाख रुपए की जो है वो सीधे तौर पर रिश्वत ली गई जमानत देने के लिए एक गुंडे को छोड़ने के लिए। तो ये कौन कर रहा है? तो इसलिए मैंने उस दिन भी कहा था कि ये सरकार जो है वो चाहे फास्ट ट्रैक बना ले चाहे जो मर्जी कर ले, ये लोग जिनके पास पैसा है ये पैसा भरते हैं, घूस लेने वाले बहुत बैठे हैं और ये छूट कर चले जाते हैं। और यही सुप्रीम कोर्ट जो है जमानत भी देगा और आप और हम भी देखेंगे कि जमानत जो है वो किस तरीके से दी जाती है, क्योंकि कपिल सिब्बल उकसा रहा है, 1 करोड़ रुपए भी दे रहा है और ये हाईलाइट भी है और उसको जो है वो मीडिया में छापा भी जा रहा है, चला भी रहा है। तो आप सोचकर देखिए क्या क्या सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये पता नहीं है कि चल क्या रहा है इस देश में। लेकिन बावजूद इसके सब कुछ जो है वो ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरकार गलत है या फिर आम आदमी के लिए कानून है। ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कानून नहीं है जिसके पास पैसा और पावर है। तो सुप्रीम कोर्ट, ये जज महोदय पहले भी जो है ऐसे ही एक किसी शरारती तत्व से मां की गाली खा चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट अब भी जो है वो मुझे लगता है कि देश भर के लोगों की हाय लेने के लिए बैठा है, गालियां ही खा रहा होगा। क्योंकि सुप्रीम न्यायिक व्यवस्था में सीधे तौर पर लोग कहने से डरते हैं, लेकिन विचार जो है वो सबके ऐसे ही है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कहने के लिए बहुत सारे फैक्ट्स है, लेकिन उससे जो है वो वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाता है, इसलिए मैं आपका जो है वो ज्यादा समय भी खराब करना नहीं चाहता। धन्यवाद।